Hello everyone, in this video topic we're gonna discuss is according to size, which is the second classification of computer from chapter 1. Previous topics of this chapter have already done in last video, and last video's link is given in the description. You can check it over there and open the link to study the previous topics. So let's start the topic according to size. According to size is the second classification of computer, and it divided into further 5 parts, which is supercomputer, mainframe computer, server, microcomputers and mobile devices. First is supercomputer. सुपर जो है इनको 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है: डिस्क्रिप्शन, साइज, लोकेशन, स्पीड, यूजेस. सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन ऑफ सुपर कंप्यूटर. Supercomputer is the biggest and the most powerful computer. It is very expensive computer. It can perform large and complex calculation tasks at a very high speed. मीन्स सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ही पावरफुल एंड बिगेस्ट कंप्यूटर होते हैं. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसमें जो है वो लार्ज अमाउंट में जो डेटा है उसको कैलकुलेट किया जाता है और लार्ज अमाउंट और कॉम्प्लेक्स जो टास्क होते हैं उनको हाई स्पीड में परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट साइज. इट इज़ द बिगेस्ट कंप्यूटर. इट इज़ अ बिग एज द साइज ऑफ अ रूम. ये इतने का बड़े होते हैं कि इनका साइज जो है वो एक रूम के इक्वल होता है. पूरे एक रूम को आप ले लो, उसमें ये एक कंप्यूटर जो है वो प्लेस्ड होता है. लोकेशन. दे आर फाउंड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन. सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बिग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्पेस एंड बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वहां पे ही सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज होते हैं, जहां पे हमें कॉम्प्लेक्स वर्क करना पड़ता है. नेक्स्ट इज यूजेस. यूजेस में क्या है कि कहाँ कहाँ पे हमारा ये सुपर कंप्यूटर यूज होता है. सुपर कंप्यूटर इज यूज इन वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, मिलिट्री सिमुलेशन, रिसर्च लैबोरेटरीज एंड एनिमेशन मूवीज. सुपर कंप्यूटर जो हैं वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह या न्यूक्लियर स्टेशन जो होते हैं जहाँ पे हमारे बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, और मिलिट्री सिमुलेशन यानी कि जैसे कि मिलिट्री में ये यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेटा जो है उसको स्टोर करना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज़ के डेटा उसको भी चेक करना पड़ता है, उनके ऊपर जो है उनको एनालाइज करना पड़ता है. और लेबोरेटरीज में यूज़ होता है जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं, और एनिमेशन मूवीज़ में जो कि एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. Description. Mainframe is also a large and powerful computer, but it is less powerful than a supercomputer. It is also an expensive computer. Mainframe has a capacity to host multiple operating systems. Mainframe computer was first developed by IBM. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये भी पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं, बट ये लेस पावरफुल होते हैं सुपर कंप्यूटर से. ये भी कंप्यूटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये एक ही सिस्टम में हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़, कि एक ही सिस्टम में मल्टीपल विंडोज़ जो हैं वो वर्क कर सकती हैं. और इसको जो डेवलप किया है IBM ने, जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को फर्स्ट जो है वो डेवलप किया है. साइज. इट इज अ लार्ज नॉर्मली द साइज ऑफ अ क्लोजेट. मतलब कि इसका साइज इतना है कि हमारे एक अलमीरा जो है उसके इक्वली इसका एक साइज होता है. यानी कि ये भी नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं है, हम नॉर्मली इनको यूज नहीं कर सकते हैं. लोकेशन. इट इज मोस्टली फाउंड इन लार्ज बिजनेस हाउसेज और गवर्नमेंट सेंटर्स. मतलब कि हम बिजनेस हाउसेज जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ज़्यादातर यूज होते हैं. स्पीड. इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स. इस कंप्यूटर में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ही सेकेंड में जो है
परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ नंबर्स को अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसका रिजल्ट जो है हमें एक ही सेकंड में प्रोवाइड हो जाता है। यूजेस, इट इज मोस्टली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डूइंग बल्क मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं बल्क ऑफ, यानी कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन जहाँ पे यूज करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं, वहाँ पे इन कंप्यूटर्स का यूज होता है। नेक्स्ट इज सर्वर डिस्क्रिप्शन। सर्वर इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी नेटवर्क. It controls access to the hardware, software, and other resources on a network and provides a centralized storage area for programs, data, and information. सर्वर जो है वो लाइफ ब्लड है किसी भी नेटवर्क का। नेटवर्क यानी कि जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हो, उसको बोलते हैं नेटवर्क। यानी कि हम एक से दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जब कनेक्ट करवाते हैं तो वो एक सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क। ये क्या है? ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज, यानी कि कोई भी हार्डवेयर है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर है, अगर हम उनको कनेक्ट करवा रहे हैं नेटवर्क के साथ तो वो उसके साथ एक सर्वर जरूर होता है जिसमें सारा की सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टोर होती हैं। Size. Some servers are big and some are small. It also depends on their uses. सर्वर जो होते हैं वो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो स्मॉल सर्वर्स होते हैं, जैसे कि हमारा सीपीयू, हम घर पे जो कंप्यूटर यूज करते हैं या स्कूल में जो यूज करते हैं, उनमें जो सीपीयू है वो एक सर्वर है जिसके साथ हम मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और लार्ज सर्वर जो होते हैं, जैसे कि कंपनीज में एक सर्वर के साथ हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं लार्ज सर्वर्स। ये डिपेंड करता है कि हमने कितने कंप्यूटर्स जो हैं एक सर्वर के ऊपर यूज करने। लोकेशन, इट इज मोस्टली फाउंड इन ऑफिस, बैंक एंड स्कूल्स। ये सर्वर्स जो होते हैं ऑफिस में, बैंक्स में, कंपनीज में, स्कूल्स में, ये सब जगह पे ये यूज होते हैं। स्पीड ऑफ सर्वर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सर्वर की स्पीड जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसी के इनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। यूजेस, सर्वर सपोर्ट्स फ्रॉम 2 to several thousand कनेक्टेड कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम, यानी कि सर्वर जो है एक ही टाइम पे दो से ज्यादा या थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को एक ही टाइम पे जो है वो सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो कंप्यूटर। डिस्क्रिप्शन, a microcomputer is often called a personal computer. It is the smallest of all the computers. The most important part of the microcomputer is microprocessor, also called its brain. Peripherals such as keyboard, mouse and monitor are part of a microcomputer systems. माइक्रो कंप्यूटर जो है वो एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसको हम पीसी भी बोलते हैं, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्कूल्स में, घर पे या किसी भी नॉर्मल वर्क के लिए। ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है और इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे हम इसका ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कि सीपीयू। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, जो कि पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है। और इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब इसके पार्ट्स हैं जिनके विदाउट दीज पार्ट्स ये कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट इज साइज, डिजाइन स्मॉल इनफ टू बी यूज्ड बाय अ सिंगल पर्सन, यानी कि इसको एक सिंगल पर्सन भी यूज कर सकता है। लोकेशन, इट इज मोस्टली फाउंड इन ऑफिस, होम एंड स्कूल्स। ऑफिस, स्कूल एंड होम्स में ही ये कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर इज इंक्रीज डे बाय डे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स आते जा रहे हैं और इनकी स्पीड जो है वो हाई होती जा रही है। uses for creating documents, doing calculations, keeping records, etc. यानी कि इन कंप्यूटर का यूज जो है हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं और किसी भी तरह का रिकॉर्ड जो है अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं।
डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो इसी की एक टाइप है। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ computer made for use on a desk in schools, homes and offices. A desktop computer is designed in such a way that the system unit, input device, output device and all other devices fit entirely on a desk or a table. desktop computer जो है वो माइक्रो कंप्यूटर का एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं उसको, जो कि स्कूल्स में, होम्स में, और ऐसा कंप्यूटर जो कि एक डेस्क के ऊपर स्टेबल हो सके। यहाँ पे इसको इस वे से हम यूज़ करते हैं ऑफिसेस में भी। और इसको डिज़ाइन किया गया है जिसमें इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड ऑल अदर एंटायर जो इसके पार्ट्स होते हैं उनको इस वे से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक डेस्क के ऊपर जो स्टेबल हो सके, एक टेबल के ऊपर उसको प्रॉपरली रखा जा सके, इसीलिए इसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। So in this video I have defined only 4 parts, which is supercomputer, mainframe computer, server, microcomputer, and the 5th part of it will be defining in next video. Till then watch it properly and try to understand the chapter thoroughly.